हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत, आपका उद्यान मित्र एंडलेस नेचर। इस मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम कलांचो प्लांट की एक सुंदर फ्लावरिंग वैरायटी के बारे में कुछ नई बातें जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ज़्यादातर यह कलांचो प्रजातियाँ सैकुलेंट कैटेगरी के पौधे हैं। इस सुंदर और गुच्छों में खिलने वाले कलांचो पौधे का साइंटिफिक नेम कलांचो ब्लॉसफेल्डियाना है। इसका कलांचो यह एक चीनी शब्द है और इसका ब्लॉसफेल्डियाना यह नाम एक जर्मन प्रकृतिवादी रॉबर्ट ब्लॉसफेल्ड के सम्मान में रखा गया है, जिन्होंने 1932 के दौरान पहली बार इन पौधों को व्यापारी तौर पर पेश किया था। और क्रासुलासी परिवार में दुनिया भर में इनकी लगभग 125 प्रजातियां पाई जाती है। साथ में प्रादेशिक वितरण प्रणाली अनुसार इस पौधे को कलांचो, फ्लेमिंग कैटी, विडोज थ्रिल, पांडा प्लांट, क्रिसमस कलांचो, फ्लोरिस्ट कलांचो ऐसे नामों से जाना पहचाना जाता है। ज़्यादातर सभी प्रकार की कलांचो प्रजातियाँ नेटिवली मेडागास्कर और ट्रॉपिकल अफ्रीका की है। यह ब्लॉसफेल्डियाना पौधे मूल रूप से मेडागास्कर के मूल निवासी है और मेडागास्कर के उत्तरी छोर पर जो स्तारातान्ना पर्वतीय इलाका है, वहाँ के पठारों पर प्राकृतिक वातावरण में यह पौधे कार्बनिक या फिर ह्यूमस युक्त मिट्टी जो पोषक तत्वों से भरपूर होती है, उसमें प्राकृतिक रूप में बढ़ते पाए जाते हैं। दोस्तों, इस कलांचो ब्लॉसफेल्डियाना किस्मों में सिंगल और डबल पेटल वाले फ्लावर्स आते हैं और साथ में इनकी कुछ किस्मों में रोज शेपड़े या फिर गुलाब जैसे फ्लावर्स पे आते हैं, जैसे कि यह डबल पेटल वाली किस्म है। साथ में इनके फ्लावर्स मल्टी कलर शेड में आते हैं। इनमें इनके फूलों की येलो, रेड, मजेंटा, पिंक, दूधिया सफ़ेद ऐसी कलर शेड आती है। अलग अलग कलर शेड के फ्लावर्स को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि इस येलो वैरायटी को क्वीन लिंड से कहा जाता है और रेड वैरायटी को कालंदिवा रेड के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर इनके सिंगल पेटल वाले फूलों में 4 पंखुड़ियाँ होती है, लेकिन यह डबल पेटल वाले फूल लगभग 15 से 20 पंखुड़ियों वाले होते हैं। न्यूट्रिशन और प्लांट की ग्रोथ अनुसार इनके गुच्छों में 20 से 50 तक भी फ्लावर्स खिल सकते हैं और साथ में अनुकूल वातावरण स्थिति अनुसार इनकी फ्लावरिंग भी कई हफ्तों तक चल सकती है। आदर्श वातावरण प्रणाली अनुसार यह पौधे लगभग साल भर खिलने में सक्षम होते हैं, लेकिन खासकर इन फूलों का फ्लावरिंग सीजन वसंत और सर्दियों के दौरान होता है। दिसंबर के दौरान जो क्रिसमस का फेस्टिवल होता है, उस वक्त इन फूलों की काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग आती है और इसीलिए क्रिसमस के दौरान खिलने वाले इन फूलों को कॉमनली क्रिसमस कलांचो कहा जाता है। दोस्तों, इन कलांचो प्रजातियों में कुछ पौधे मोनोकॉर्पिक टाइप के होते हैं, मतलब फ्लावरिंग के बाद या फिर फ्लावर्स प्रोड्यूस करने के बाद वह पौधा मर जाता है। लेकिन यह कलांचो ब्लॉसफेल्डियाना के पौधे उस कैटेगरी में नहीं आते। यह पौधे लंबे समय तक चलते हैं और वातावरण स्थिति अनुसार हर साल खिलते हैं। दोस्तों, इस कलांचो ब्लॉसफेल्डियाना पौधों का फ्लावरिंग का एक अनोखा पहलू यह है, या फिर इन पौधों की अंदरूनी संरचना या फिर इन पौधों के अंदर घटने वाली कुछ बायोकेमिकल एक्टिविटीज कुछ ऐसी है कि इन पौधों की कलियां सेट होने के लिए और आगे चलकर अच्छा ब्लूमिंग करने के लिए नेचुरल तौर पर रातें लंबी होनी चाहिए और दिन छोटे होने चाहिए, जैसे कि यह आदर्श स्थिति सर्दियों के दौरान और स्प्रिंग के पहले होती है। विंटर सीजन में दिन की तुलना में रातें लंबी होती है, जो इन पौधों की अच्छी फ्लावरिंग के लिए प्राइमरी और परफेक्ट एटमॉस्फेयर होता है। दोस्तों, इन पौधों की सनलाइट नीड के बारे में देखा जाए तो यह पौधे भौगोलिक स्थिति अनुसार पूर्ण सूरज की रोशनी से लेकर फिल्टर्ड सनलाइट वाली स्थिति में अपनी वेल ग्रोथ कर सकते हैं। प्राकृतिक रूप में मेडागास्कर के ट्रॉपिकल एरियाज में स्तारास्तान्ना पहाड़ों पर लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर एक ह्यूमिड क्लाउड फॉरेस्ट में प्राकृतिक रूप में यह पौधे पनपते हैं। वहाँ गर्मियों का तापमान या फिर सीधे सूरज की रोशनी बाकी दूसरे ट्रॉपिकल जोन की तुलना में काफ़ी कम होती है। इसलिए इन पौधों को पृथ्वी के सब ट्रॉपिकल जोन में हम आउटडोर गार्डन में पूर्ण सूरज की रोशनी के नीचे ग्रो कर सकते हैं। लेकिन ट्रॉपिकल जोन में जहाँ गर्मियों के दिनों में सूरज की तेज झुलसाने वाली गर्मी होती है, हॉट सनरेज होती है, वहाँ हमें इन्हें फिल्टर्ड सनलाइट वाली स्थिति में या फिर शेडनेट के नीचे ग्रो करना है। इसलिए गर्मियों के दिनों में झुलसाने वाली हॉट सनरेज के नीचे इन पौधों को ग्रो करने पर इनकी पत्तियों में सनबर्न जैसी समस्याएं दिखाई देती हैं। इसलिए ट्रॉपिकल जोन में गर्मियों के दिनों में इनके पॉट्स की मूवमेंट पार्शियल शेड में हमें करनी है या फिर ब्राइट लाइट वाली इंडोर जगह में हमें इन्हें मूव करना है। इसलिए इन पौधों की अच्छी फ्लावरिंग और साल भर के सनी लोकेशन के लिए पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादातर सब ट्रॉपिकल जोन में हमारे घर के एरियाज़ का साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट लोकेशन होना चाहिए और ठीक इसके विपरीत पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में भी नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट लोकेशन इन पौधों के लिए होना चाहिए। खासकर पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में विंटर सीजन में इन फूलों का फ्लावरिंग होता है और उस वक्त जियोग्राफिकली सूरज का स्थान पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में होता है।
इसलिए पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में उन दिनों में नॉर्थ साइड शेडी हो जाती है और ख़ासकर उन दिनों में इन पौधों को हमें हमारी प्लांट गैलरी में साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट लोकेशन में उगाना है। दोस्तों, यह सेक्युलेंट कैटेगरी के पौधे होने के कारण इन पौधों की वाटरिंग नीड नॉर्मल कैटेगरी में आती है और सेक्युलेंट कैटेगरी के ज़्यादातर सभी प्रकार के पौधे अपने तनों और पत्तियों में पानी का भंडारण करते हैं। यह पौधे इनकी इस तरह की दांतेदार मार्जिन वाली या फिर दांतेदार किनारों वाली पत्तियों में पानी का भंडारण करते हैं और इसीलिए इन पौधों की पत्तियां और स्टेम इस तरह मांसल टाइप की होती है। इसलिए इन पौधों को कभी भी ओवरहेड वाटरिंग हमें नहीं करनी है। साथ में इन पौधों के लिए अच्छे ड्रेनेज होल वाले पॉट्स या कंटेनरों को हमें यूज़ करना है और इन पौधों की पॉटिंग मिक्स सॉइल भी हमें अच्छी जल निकासी वाली बनानी है। इनकी मिट्टी में हमें रिवर सैंड या फिर परलाइट को यूज़ करना है, जिससे एक्स्ट्रा वाटर ड्रेन आउट होकर गमलों के ड्रेनेज होल से निकल जाता है। और साथ में इन पौधों की मिट्टी की अच्छी तरह से टॉप सॉइल सूखने की जांच परख करने के बाद ही हमें इन्हें वाटरिंग करनी है, क्योंकि प्राकृतिक वातावरण में सभी प्रकार के सेक्युलेंट कैटेगरी के पौधे अपने तनों और पत्तियों में इसलिए पानी जमा करते हैं कि लंबी देर तक पानी ना मिलने पर भी वह अच्छे से सर्वाइव कर सकें। दोस्तों, इन पौधों की फर्टिलाइजर नीड के बारे में देखा जाए तो इनके पॉटिंग मिक्सचर में हमें 1 पार्ट कोई भी ऑर्गेनिक खाद ऐड करनी है, क्योंकि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पौधों की डिमांड अनुसार स्लो रिलीज होते हैं और साथ में 1 से 2 मंथ में एक हल्का NPK बेस मेंटेन करने के साथ इनके मेन फ्लावरिंग पीरियड में इन पौधों को फास्फोरस बेस्ड फर्टिलाइजर ग्रैन्यूल या लिक्विड बेस में हमें देनी है। ज़्यादातर सभी प्रकार के फ्लावरिंग प्लांट्स को फास्फोरस बेस्ड फर्टिलाइजर देने से उन पर काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है और साथ में इनके फ्लावरिंग पीरियड में इनके मुरझाए हुए फूलों को और डेड एंड को रिमूव करके हम इनके फ्रेश फूलों की गुच्छों की सुंदरता बनाए रख सकते हैं। दोस्तों, इन पौधों की पत्तियों में भरपूर मात्रा में रस होने के कारण उन्हें चूसने के लिए मिलेबग जैसी कीट इन पौधों पर दिखाई देती है। साथ में कभी कभी स्पाइडर माइट या फिर पाउडर मिल्ड्यू जैसे रोगों का प्रभाव भी दिखाई देता है। शुरुआती समय में रोगों के लक्षण दिखाई देने के बाद हम संक्रमित पत्तियों को हटा सकते हैं और ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड के रूप में नीम ऑयल या फिर देसी गाय के गौमूत्र का इनकी पत्तियों पर हम स्प्रे कर सकते हैं। साथ में केमिकल एक्टिविटी में साबुन के पानी का स्प्रे और डिजीज़ के प्रभाव अनुसार थोड़ी सी सावधानियों के साथ रोगोर या फिर हमला जैसे केमिकल पेस्टिसाइड को भी हम यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, इन पौधों की विषाक्तता के बारे में देखा जाए तो ज़्यादातर सभी प्रकार की कलांचो प्रजातियाँ थोड़ी सी जहरीली होती है, क्योंकि इन पौधों में कार्डियोटॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं जो निगलने पर या फिर ओरली कनेक्शन के बाद थोड़ी विषाक्तता दिखाते हैं। ज़्यादातर हमारे घर के पालतू जानवरों में डॉग्स इसके प्रति काफ़ी संवेदनशील होते हैं। दोस्तों, इन पौधों का प्रोपेगेशन हम इनके बीजों से या फिर इनके स्टेम कटिंग से कर सकते हैं, लेकिन कटिंग से अलग अलग कलर की वैरायटीज़ को उगाने के लिए हमारे पास इनके मदर प्लांट्स होने चाहिए। साथ में लोकल नर्सरीज़ में विंटर और स्प्रिंग सीजन के दौरान इनके प्लांट्स सेलिंग के लिए आते हैं। उनमें से अलग अलग कलर वैरायटीज़ को चूज़ करके हम हमारी प्लांट गैलरी में इन पौधों को ग्रो कर सकते हैं। हमारी प्लांट गैलरी में यह कलांचो ब्लॉसफिल्डियाना के पौधे सिंगल पॉट्स के साथ लंबे टैबलेट टाइप कंटेनरों में अल्टरनेट कलर कॉम्बिनेशन का एक अच्छा लुक देते हैं। दोस्तों, यह कलांचो ब्लॉसफिल्डियाना के पौधे इनके जीन्स में सबसे ज़्यादा खिलने वाले और लॉन्ग लास्टिंग कलरफुल ब्लूमिंग के लिए हमारी बागवानी में काफ़ी पॉपुलर प्लांट्स हैं और इसी पॉपुलैरिटी के कारण इन पौधों को लंदन के रॉयल हार्टिकल्चर सोसाइटी का गार्डन मेरिट पुरस्कार मिला है और सिंगापुर जैसे देशों में भी इन पौधों के लॉन्ग लास्टिंग कलरफुल ब्लूमिंग के लिए उनके चंद्र नववर्ष जैसे मुख्य त्योहारों में डेकोरेटिव पर्पज़ में इन फूलों को यूज़ किया जाता है। वैसे देखा जाए तो हमारे निजी जीवन को काफ़ी सुंदर बनाने के लिए कुदरत ने इन फ्लावर्स की अलग अलग किस्में प्रोड्यूस की है, जो डेकोरेटिव और मेडिसिनल पर्पज़ के साथ साथ इनकी मन भावन खुशबू से हमारा माइंडसेट बना देते हैं। अच्छा, तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास के बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की नई नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहेंगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नया पौधा और उससे जुड़ी कुछ नई जानकारी के साथ। टिल देन, गुड बाय, ओम साई।